हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे फोर्थ स्टैंडर्ड का फ्रैक्शन यूनिट 9। स्टैंडर्ड 3 में हम पढ़े थे फ्रैक्शन क्या है। फ्रैक्शन क्या है? इज ए होल ऑफ ए पार्ट। कोई भी चीज़ों का एक कुछ हिस्से को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या निकालते हैं, उसी को जो फॉर्म में लिखते हैं उसको बोलते हैं फ्रैक्शन। बेसिकली हम कैसे लिखते हैं फ्रैक्शन को? जैसे कि कोई भी एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, जैसे 2/3 हुआ, 1/4, 6/9। ये अलग अलग फ्रैक्शन है। पहले हम क्या करते हैं, कोई चीज़ है जैसे कि यहाँ पर 1/4 या 2/3, मतलब 3, मेरे पास एक 3 चीज़ मतलब एक पार्ट है जिसको मैं 3 पार्ट में डिवाइड की, उसका 2 हिस्सा मैं अलग निकाल दी, उसको हम प्रेजेंट करते हैं 2/3। 1/4 क्या है? कोई भी एक सर्कल लो या रेक्टेंगल, जो भी कोई भी एक स्पेयर शेप का ले लो, उसको 4 भाग में डिवाइड करेंगे, तो हर एक पार्ट को हम 1/4 लिखते हैं, जो कि हम ऑलरेडी स्टैंडर्ड 3 में इसके बारे में पढ़े थे। और इसमें क्या है, ये जो 2 एक्चुअली हम लोग बोलते हैं 2/3, इसका करेक्ट बोलने का प्रोनाउंसिएशन है 2/3, 1/4, 6/9, इस तरह पढ़ते हैं, लेकिन हम बेसिकली 2/3, 6/9 इस तरह बोल देते हैं। ठीक है, ये जो 2/3, 1/4 ये सारे हैं, ये जो ऊपर का पार्ट है उसको हम बोलते हैं, मैं यहाँ लिखी 2/3, ये जो ऊपर का हिस्सा है जो 2 है उसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर। ये मैं क्यों बता रही हूँ, जब हम लोग आगे जो पढ़ेंगे उसके ऊपर, उसको जाने से पहले ये थोड़ा सा हम क्या करेंगे, रिकल कर लेंगे, फिर हमें इजी होगा वो बाकी वर्कआउट करने में। ये जो लाइन है उसको बोलते हैं फ्रैक्शन बार। ये जो हमारे जो 3 नंबर है इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, न्यूमरेटर क्या है? न्यूमरेटर कोई भी एक चीज का कुछ हिस्सा हम निकालेंगे, जितने हिस्से निकल, जैसे कि यहाँ पर देखो 2/3 3 पार्ट है, उसमें से मैं बाहर निकाल दी, तो इसको निकालने का जो आखिरी पार्ट है उसको हम पार्ट में लिखते हैं। टोटल पार्ट होता है उसको हम डिनोमिनेटर पार्ट में लिखते हैं। ये हमने प्रीवियसली थोड़ा सा नॉलेज रिगार्डिंग और फ्रैक्शन के ऊपर। अभी हम फोर्थ स्टैंडर्ड में उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है, ये हमारा रिकल वाला रिमाइंडिंग करें, सिंपल से आप कर सकते हो। कुछ किया है, उसका कुछ कलर है, इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है। अभी ये जो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 है, देखो कॉन्सेप्ट ये तीनों साइन को हम क्या करेंगे, में यूज करेंगे। ये ऑलरेडी हम में पढ़ चुके हैं, फिर भी उसी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन का हम करेंगे। ये आपका पेज नंबर 81 है, क्वेश्चन नंबर 4 और 5। ठीक है, तो देखो फर्स्ट वाला क्वेश्चन दिया है 4/3 7/3। ठीक है, मैं भी आदत हूँ तो इसलिए बाय बोल दे रही हूँ, एक्चुअली ओपन बोलेंगे हम लोग। ठीक है, अभी यहाँ पर कैसे हम लोग ये साइन, जो तीनों लेस देन ग्रेटर देन इक्वल साइन को हम कैसे उसमें यूज करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 4 का देखो, यहाँ पर हमें ये तीनों साइन यूज करेंगे, तो आप थोड़ा सा रिकल करो, हमें इसमें कैसे पता चलेगा। तो पहले हम देखेंगे ये दोनों का डिनोमिनेटर सेम है कि हाँ है, तो अभी ऊपर के हिस्सा में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखो 4 और 7 में कौन बड़ा है? 7 बड़ा है, तो हम तो यहाँ देखेंगे 4 7 से बड़ा है ना छोटा है? छोटा है, तो लेस देन। अच्छा मुझे बताओ, ये जो डिनोमिनेटर सेम है वो क्या है? अगर कोई भी और फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम उसको लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। इतना याद रखो। ठीक है, और हमें प्लस या माइनस या कोई भी सिंबल यूज करना है
कोई भी फ्रैक्शन के बीच में तो पहले हम चेक करेंगे डिनोमिनेटर को। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो हम उसको हमारे क्या करेंगे, लेस देन ग्रेटर देन इक्वल के ऊपर या कोई भी प्लस माइनस हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह ये हो गया ए। तो बी नंबर देखो, बी नंबर का 1/8, 1/8, ये दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है तो वी आर पुटिंग द इक्वल साइन। नंबर सी देखो 13/17। अभी चेक करो, पहले तो डिनोमिनेटर चेक करेंगे। अगर ये याद रखो लेस देन ग्रेटर देन इक्वल और प्लस माइनस, ये जो ऑपरेशन का फ्रैक्शन के यूज करेंगे, पहले चेक करेंगे वो लाइक फ्रैक्शन है कि, अगर है तो हम कर सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं तो उसका अलग अलग तरीका है जो कि अभी ये फोर्स करने की जरूरत नहीं है। तो अभी ये दोनों देखें तो ये 13 इज ग्रेटर देन टू 5। डी नंबर देख लो 3/10, 3/10, दोनों तरफ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बोथ आर द सेम सो यू आर पुटिंग द इक्वल साइन। ये था आपका लेस देन ग्रेटर देन इक्वल। और प्लस माइनस भी हम उसी तरह ही करेंगे। ऑलरेडी आप लोग चेक कर लो क्वेश्चन नंबर 5, वो ऐड और माइनस के दोनों लिखेंगे, सॉल्व द फॉलोइंग। कभी कभी 1 मार्क में ये आते हैं क्वेश्चन में। तो नंबर 5 सॉल्व द फॉलोइंग। ठीक है, तो क्या है सॉल्व द फॉलोइंग में? फर्स्ट वन देख लो 4/9 प्लस 1/9। अभी मैं बताइए जी प्लस माइनस या सिंबल यूज करें तो हम पहले चेक करें डिनोमिनेटर को। डिनोमिनेटर बोथ द फ्रैक्शंस से इक्वल, सिंपल सा। अब डिनोमिनेटर दोनों का जो नंबर है वो पहले डाल दो। फिर ऊपर देखो यहाँ पर न्यूमरेटर 4 है, यहाँ पर 1 है, तो 4 + 1 इक्वल टू 5/9। इस प्रोसीजर में इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, अब ये 2 नंबर था, कोई बात नहीं, उसके रिलेटेड एक एग्जाम्पल समझा दे रही हूँ। कभी कभार अगर 1 मार्क में आएगा तो आप सॉल्व करोगे, इजी होगा। जैसे कि देखो यहाँ पर अलग नंबर ले रही हूँ 3/16 प्लस 9/16 प्लस 6/16। ठीक है, अब यहाँ 2 था, अभी मैं 3 ले ली, तो चेक करो डिनोमिनेटर तीनों का सेम है, तो ये आपका लाइक फ्रैक्शन हुआ। कुछ नहीं, सिर्फ आपका फ्रैक्शन बार यू पुट, उसके बाद 16, क्योंकि हर एक डिनोमिनेटर सेम है। अब सिर्फ यहाँ ये ऊपर का न्यूमरेटर वो विल चेक 3 + 9 + 6, ये तीनों को हमें मिला दें। और ये कितने आए 15, 18/16। ठीक है, उसी रिलेटेड और एक क्वेश्चन कर पाए। इतना तो 2 क्वेश्चन का तो ऐसे आता नहीं है, ऐसे बहुत सारे नंबर होंगे जिसको आपका वैल्यू निकालने के लिए बोलते हैं, 1 मार्क में आता है। तो आप चेक कर लो इस तरह का। जैसे कि नंबर बी देख लो, हाँ उसी रिलेटेड ही एक है, मैं देखी नहीं थी। देखो 2/11, 5/11 + 3/11, सिंपल फ्रैक्शन का। देन योर डिनोमिनेटर 11 डाल दिए, 2 + 5 + 3, इस तरह लिखोगे। अगर 1 मार्क दे है तो अगर आपने प्रैक्टिस ज़्यादा की हो तो इतना प्रॉब्लम नहीं है, सीधा आप आंसर कर सकते हो। अगर नहीं हो ऊपर है साइड में करके आप लिख सकते हो। तो 8, 10, 10/11। देन नंबर सी, हाँ देखो 7/8 - 2/8। यहाँ पर भी सेम प्रोसीजर, पहले चेक करेंगे ये आपका लाइक फ्रैक्शन है क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर सेम है। तो आप डिनोमिनेटर के लिए ये डाल दो। अभी यहाँ पर हम प्लस लिख रहे थे, प्लस की जगह अभी जस्ट माइनस लिखेंगे। 5/8। हाँ माइनस में ज़्यादा नंबर नहीं आएगा, माइनस में 2 ही नंबर देते हैं, प्लस में ज़्यादा हो सकता है। और एक क्वेश्चन आते हैं, जैसे उसको आपको थोड़ा रिकॉल करवा दे रही हूँ, इस तरह का एक्स्ट्रा क्वेश्चन सेट लिखवा दे रही हूँ। जैसे कि 8/11 प्लस
3/11 माइनस 6/11, इस तरह के अभी क्वेश्चन आते हैं 1 मार्क में। तो क्या करोगे, देखो अभी ये जो फ्रैक्शन है उसके आगे कुछ नहीं, मतलब ये प्लस है, समझ में आ रहा है। तो ये दोनों को पहले हम मिला देंगे, जो हमारा फ्रैक्शन आंसर आएगा उसके साथ इसको माइनस करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, 8 + 3 4/11 माइनस 6/11 एज यूजल रख दी, तो इक्वल की 8 + 3 11 और सॉरी ये 1 आ जा रहा है आपका, ये अलग क्वेश्चन हो जा रहा है, तो उसको थोड़ा चेंज कर देते हैं बच्चा। तो बाकी का आपका ये तो आप खुद कर सकते हो, अभी जो ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाए इसको ही थोड़ा करवा दे रही हूँ, आप देख लो। जैसे आपका एक एग्जाम्पल क्वेश्चन ले रही हूँ, ये आता है, शायद आपका समर बुक में होगा ये क्वेश्चन। सपोज 9/16 प्लस 7/16 माइनस 3/16। वो जो क्वेश्चन में एक्सप्लेन की हो सकता था, उसका चेंज थोड़ा सा, उसका फॉर्मूला अलग हो जाएगा जो कि आपको जरूरत नहीं, इसलिए चेंज क्वेश्चन अलग कर दिए। अगर आपका ऐसे प्लस माइनस होके क्वेश्चन दिया होगा तो आप क्या करोगे, पहले ये दोनों को मिलाओगे। बोलो क्यों? क्योंकि देखो ये दोनों के बीच में प्लस है, तो ये फ्रैक्शन दोनों को पहले हम प्लस कर देंगे। कैसे प्लस करेंगे? सिंपल सा, 9 + 7 4/16, जो माइनस है एज यूजुअली हम लिख देंगे। हो गया। ये आपके कितने आए? 9 + 1 10 16, ये 8 कर देते हैं, बार बार वही इक्वली आंसर आ जा रहा है। हाँ, तो 8 ले लेती हूँ। 9 + 8 कितने हुए? 17, 17/16 माइनस 3/16। अभी दोनों माइनस फॉर्म में आ गए, तो 17 - 3 4/16 इक्वल टू 14/16। हाँ, मतलब अभी ये क्वेश्चन में नंबर क्या दी हूँ उसके ऊपर मत देखो, ये इस तरह प्लस माइनस मिलकर अगर सॉल्व करने के लिए बोला गया तो पहले प्लस कर दोगे जो जो फ्रैक्शन है, उसके बाद जो बाकी है उसको माइनस करोगे। ठीक है, इसी तरह हम प्लस माइनस और हमारा सिंबल यूज करेंगे। कैसे? पहले चेक करेंगे वो लाइक फ्रैक्शन है कि। लाइक फ्रैक्शन क्या है? फ्रैक्शन, दो फ्रैक्शंस आर हैविंग द सेम डिनोमिनेटर, जो फ्रैक्शन के सारे डिनोमिनेटर सेम होते हैं उसको हम लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। ये था हमारा प्रीवियसली लेसन का कुछ क्वेश्चंस।